Number 13. In an AP, A is equal to 2 and sum of the first 5 terms is 1/4 the sum of the next 5 terms. Show that its 20th term is -12. 13. एक समांतर श्रेणी में A इक्वल टू 2 तथा पहले 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -12 है। अब देखिए, बस ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। जो भी डेटा दिया हुआ है उसको सही सही अगर आप समझ कर लिखोगे तो फिर ये बहुत इजी सम्स है। ठीक है, बस ध्यान से इसको पढ़िए। क्या दिया हुआ है देखिए, एक एपी है, ठीक है, जिसका कहा गया है कि a इज इक्वल टू 2 है। गिवन a यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं, पहला टर्म जो है वो हमें बता दिया गया है a, जो कि 2 है। ठीक है, अब कहा गया है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। मान लीजिए सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स को हम S5 से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि पहले 5 पदों का योगफल, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, इज, ठीक है, ये बराबर है किसके, 1/4। ठीक है, पहले 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। 1/4 है किसका है, 1/4 द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। मान लीजिए पूरा एक ये है, 10 टर्म तक अगर हम लेते हैं तो पहला 5 टर्म का जो सम होगा वो क्या कहा गया, 1/4 है अगले 5 टर्म्स का। तो अगला 5 टर्म टोटल में हम लोग उसको एक बार के लिए S10 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि समझ में आएगा। अब देखिए, यही लिखा हुआ था, पहले 5 पदों का योगफल यानी कि S5 अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो अगला 5 पद मान लेते हैं एक बार के लिए S10 से हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं, उसका 1/4 है, यानी कि गुणे में 1/4 हमने कर दिया, 1/4 तो 1/4 ऑफ S10। अब देखिए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और कहा क्या गया है, दर्शाइए कि 20वां पद -12 है। ठीक है, शो दैट 20th टर्म इज -12। अच्छा, यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है, -12 की जगह ये -112 होगा। ठीक है, -112 मैंने पहले ही बताया था, बुक में काफ़ी जगह मिस प्रिंटिंग आपको मिलेगी, तो यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, -12 नहीं -112 होगा ये। ठीक है, तो चलिए, कहाँ थी मैं, हाँ, तो प्रूफ क्या करना है, शो दैट इट्स 20th टर्म। 20th टर्म यानी कि T20, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट T20 हमारा -112 है। ठीक है, T20, तो T20 तो दूर की बात है, T20 के लिए हमें अगर -112 प्रूफ करना है तो हमें क्या चाहिए, A चाहिए, N चाहिए, राइट, और D चाहिए, राइट, A, N और D। अगर ये तीनों हमारे पास आ जाएगा, N तो खैर यहाँ पर दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, D। अगर D आ जाएगा तो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले जानते हैं कि S5 के लिए जो सम हम लोग निकाल रहे हैं, अगर नॉर्मल AP होता जिसका फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं कि A होता, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होता वो D होता, तो AP का पैटर्न हमारा क्या होता, यही होता, पहला टर्म A, फिर A + D, फिर A + 2D, है ना, सब में हम लोग D ऐड करते जाते हैं, A + 3D, A + 4D। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला 5 टर्म। अब देखिए, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको सम्स करने में आसानी हो। ऐसे तो आपको समझ में आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि अगर कोई आपको डायरेक्ट बोले कि 5th टर्म क्या है, तो आपको पता ही है कि वो A + n-1 × D होता है, तो आप डायरेक्ट A + 4D उसको आप बता सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इलाबोरेट करके इसलिए लिख रही हूँ ताकि आगे जो मैं टर्म करने वाली हूँ वो आपको समझने में आसानी हो। एग्ज़ाम में आपको इतना यहाँ तक लिखने का नीड नहीं है, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिख सकते हो कि जो इसका T5 होगा, 5th टर्म होगा, वो A + 4D होगा, जो हमारा लास्ट टर्म होगा T10 वो A + 9D होगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट A + n-1 × D के फॉर्मूला से आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा इसलिए लिखी हूँ क्योंकि देखिए,
ये जो एक्सप्रेशन में जिसमें हमें सब कुछ पुट करना है S5 और S10, उसके लिए ये बताना ज़रूरी था कि फर्स्ट टर्म क्या है। इससे क्या है, मैं क्लियर आपको दिखा पाऊंगी कि ये देखिए ये इसका फर्स्ट टर्म है और ये इसका फिफ्थ टर्म है। और नेक्स्ट जो S10 है उसके बारे में भी मैं बता पाऊंगी। क्या बताऊंगी वो मैं आगे ही बताती हूँ। पहले एक काम करते हैं, ये जो S5 है हमारा वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं तोड़ तोड़ कर जितना ईजिली मैं समझाने का कर सकती हूँ उतना ईजी मैं समझा रही हूँ। ठीक है, फिर डायरेक्ट भी कैसे करना है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आप तोड़ तोड़ कर एक एक पॉइंट समझिए कि क्या कहाँ से आ रहा है। तो चलिए, ये जो S5 है, S5 के लिए हमें क्या पता है, अगर हम ये वाला फॉर्मूला ले कि n/2 और a+tn या फिर a+l हम लोग इसको लिखते हैं, राइट। a+l, इस फॉर्मूले से मैं S5 कर रही हूँ। तो हमारा S5 क्या होगा, 5/2। a क्या है ये देखिए, a शायद हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है, a क्वेश्चन में गिवन है, ये = 2 है। ठीक है, तो a की जगह जब हम लोग 2 लिखेंगे, अब देखिए जो लास्ट टर्म है tn, ठीक है, अब देखिए इसके लिए ही मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि एक नॉर्मल AP का टर्म क्या हो सकता है। ये देखिए S5 कहा गया है, राइट। S5 पहले 5 टर्म का सम, इसका मतलब यही है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो ये देखिए लास्ट टर्म हमारे फिफ्थ टर्म यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, ये देखिए a+4d। और क्लियर हमें ऐसे भी पता है, ठीक है, कि tn अगर S5 का निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a+4d। ठीक है, तो आप यहीं से समझिए हमारा 1 2 3 4 और ये फिफ्थ टर्म हमारा लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म S5। जब हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकाल रहे हैं उसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं n/2 a+l, जहाँ पे n का वैल्यू है क्या 5/2 लिख दिया। ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 है और लास्ट टर्म हमारा क्या है, पहला 5 टर्म 1 2 3 4 5, यह है सबसे लास्ट टर्म जो कि क्या है a+4d। तो S5 होगा हमारा ये। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, S10। अब ये जो S10 है वो क्या था, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से वापस पढ़िए। क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 किसका, द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब यहाँ तक जो a+4d तक ये हुआ, अब इसके बाद नेक्स्ट जो 5 टर्म है उसके सम के बारे में यहाँ पर बात की गई है, राइट। तो अगला जो हमारा 5 टर्म होगा उसको मैंने यहाँ पर ऐसे ही S10 से डिनोट किया है, ठीक है, लेकिन अगला जो 5 टर्म होगा तो इसका मतलब 5 टर्म का ही हमें क्या निकालना है, सम। अगला 5 टर्म बोला गया है, नेक्स्ट 5 टर्म, फिफ्थ, हाँ नेक्स्ट 5 टर्म। तो देखिए नेक्स्ट 5 टर्म हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो हमारा देखिए 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म के सम के बारे में बात की गई है। तो अगला जो हमारा 5 टर्म है उसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, a+5d। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर्मूला यही है n/2 a+l, ठीक है। तो उसके लिए हमारा a क्या हो जाएगा, a+5d पहला टर्म, क्योंकि अगला 5 टर्म का सम के बारे में बात हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहला टर्म क्या है, a+5d। और सबसे आखिरी टर्म, सबसे लास्ट टर्म हमारा क्या है, a+9d। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, a+l है ना, ये फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं हम लोग। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है, a+9d, राइट। तो देखिए हमारा S5 भी निकल गया, S10 भी निकल गया। अब हम लोग, ये मैंने तोड़ तोड़ कर आपको समझा दिया कि कहाँ से आया है। अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए ATQ या फिर ATP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन था, हमने क्या इक्वेशन निकाला था ऊपर कि S5 = क्या है, 1/4 ऑफ S10। तो यहाँ पर S5 हमने क्या निकाला, ये देखिए ये रहा, इसको कॉपी करेंगे 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 + a+4d। ठीक है, यहाँ पर इस a का भी वैल्यू 2 होगा, हम लोग नेक्स्ट लाइन में वो लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, = ये कहा गया था 1/4 है हमारे इस S10 का। तो ये जो S10 हमने निकाला है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, इंटू 5/2 और इंटू क्या हो जाएगा, a+5d + a+9d। ठीक है, अब बस ये कहाँ से आया,
समझा दिया गया है, अब इसको बस हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए ए का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या होता है 2, तो जहां जहां ए है हम लोग 2 पुट कर देंगे। अब देखिए क्लियर यहाँ पे दिख रहा है 5/2 यहाँ भी है, 5/2 यहाँ भी है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए की जगह बस हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। 4d यहाँ पे आ गया 1/4 और यहाँ हो जाएगा 2 + 5d + 2 + 9d। ठीक है, अब ये जो 4 है ये तो इस तरफ आ जाएगा, तो 4 इंटू और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 + 4d है ना, 2 + 2 4 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 9 और 5 कितना हो जाएगा 14d। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 16d इक्वल टू में क्या आ गया 4 + 14d। अब सारे d को एक जगह लिख लेंगे और सारे नंबर को एक जगह, तो 16d - 14d हम यहाँ ले आए और यहाँ क्या हो गया 4 - 16। ठीक है, तो 16 में 14d जाएगा तो क्या बचेगा 2d बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या बच गया 4 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा -12 है ना, साइन 16 का बड़ा है, माइनस है उसके सामने, तो ये हो गया -12 और d का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया -12/2 यानी कि -6। तो अब देखिए अब हमारे पास a = 2 है, d = -6 है। ठीक है, क्या शो करने को कहा गया था, हमें कहा गया था दर्शाइए कि 20वां पद -12 है, शो दैट इट्स 20th टर्म इज -12। तो 20th टर्म पहले हम लोग निकालेंगे, -12 नहीं सॉरी -112 हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, राइट। तो चलिए निकालते हैं हम लोग 20th टर्म। अब यहाँ लिखेंगे नाउ 20th टर्म यानी कि T20 के पहले यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो a हमारा क्या है 2, n क्या है 20 और d क्या है -6। बस इसको पुट करके वैल्यू निकाल देना है, ये हो जाएगा 19 × -6, हो गया 2 - 19 6 कितना होता है 114 होता है, साइन माइनस का आ जाएगा और ये हमारा आ गया -112। ठीक है, तो देयरफॉर T20 = आ गया हमारा -112 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर नहीं, ये तो प्रूफ करने को कहा गया था, तो हम लोग लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है।